हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम औसत के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपने औसत पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम ऐसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे जहाँ पर ना कोई सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल अलग ही तरीका है और सबसे फास्ट आंसर आएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले आपको औसत का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि औसत का मतलब यानी कि औसत होता क्या है। औसत, मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि 5 व्यक्तियों का औसत 20 है। 5 व्यक्तियों का औसत आपको दे दिया जाए कि 20 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने हैं? 20। ऐसे समझ लो कि 20 रुपए हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास। 5 व्यक्तियों का औसत 20 है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने होंगे? 20 ही होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 100। तो औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक के पास समान राशि होती है। 20 औसत है तो 5 के पास में 20 होगी। अगर इनका औसत 25 होता तो 5 के पास में 25 होती। बस यही बात समझनी है। औसत बोल दो, मध्यमान बोल दो, एक ही बात है। चलो एक बात बताइए आप, मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं और 5 के पास में अलग अलग रुपए हैं। एक के पास में 7 रुपए, एक के पास में 11, 13, 9 और 20। ये 5 के पास में अलग अलग रुपए हैं। यदि मैं कहूँ आपसे कि इन सभी में 5 व्यक्ति में इन रुपयों को बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? 5 व्यक्तियों में इन पैसों को बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक को कितने पैसे मिलेंगे? देखिए, तो फिर आप क्या करेंगे? फटाक से आप करेंगे, 500 से ले लेंगे, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। सबको इकट्ठा करेंगे, इसका मतलब सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा जोड़? देखो 20, 20, 40, 20, 60। 60 रुपये हो गए इकट्ठे। टोटल लेने वाले व्यक्ति कितने? 5। 5 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया? 12। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 12 रुपये। यही तो औसत होता है। तो हमको ये समझना, औसत का मतलब कि कम ज्यादा हो तो क्या कर देता है? समान कर देता है, बीच का मान ले आता है। 5 व्यक्तियों का औसत कितना है यहाँ पर? 12। यानी कि 5 को 12-12 रुपये मिलेंगे, एक समान। अब किसी को 7, किसी को 11, किसी को 13 अलग अलग थे, सबको समान कर दिए तो 12 रुपये हो गए। तो इस वाले व्यक्ति को तो फायदा हो गया, 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए इसको 1 मिल गया, इसको 1 देना पड़ा, इसको 3 मिल गए और इसको 8 देने पड़े। तो बस औसत का मतलब यही है कि प्रत्येक को समान। क्वेश्चनों में देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? तो अगर आप औसत के सूत्र वगैरह टेक्निक से करेंगे तो कैसे करते हैं आप इसको? क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ लीजिए, 3 के प्राप्तांक दे रखे, शेष 6 विद्यार्थियों को औसत अंक हमसे पूछ रहा है, यानी कि टोटल कितने हैं? 9। तो आप करते हैं कि 63 × 9, तो टोटल योग आ जाता है आपके। उसमें से इन तीनों का योग घटा देते हैं आप, क्या? 78 + 69 + 48, इनका घटा देते तो 6 का योग आ जाता है। उसमें 6 का भाग लगा देते, आ जाता आंसर। और हमको ऐसे नहीं करना है। देखिए, बेसिक से करेंगे हम, बिल्कुल कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रिक वगैरह, कुछ नहीं। हमको तो बस औसत का मतलब पता है।
एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने दे रखे हैं? 63। यानी कि समूह में जितने भी होंगे उनको कितने अंक मिल रहे हैं? 63 अंक मिल रहे हैं। ये समझ लो कि 63 रुपये मिल रहे हैं। टोटल कितने हैं? 6 और 3 ये रहे, 9 है टोटल। पूछ रहा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। अगर 3 को निकाल लिया जाए इनको, तो जो शेष बचेंगे 6, उनको प्रत्येक को कितने मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए 9 को 63 मिल रहा है प्रत्येक को, यहाँ पर दे रखा है 1 को 78, इधर लिख देता हूँ इसको 69 और 48। देखिए मिलना कितने चाहिए था? 63 सभी को, इसको मिल रहा है 78, तो कितना अधिक मिल रहा है 63 से? देखिए 15 रुपये अधिक मिल रहा है। ये देखिए 69 कितना अधिक मिल रहा है? 6 रुपये अधिक मिल रहा है। और 48 ये 63 से कम है, कितना कम है? 15 रुपये कम है। सबके पास 63 बनाने के लिए इसमें से 15 रुपये हटाने पड़ेंगे, इसमें से 6 हटाने पड़ेंगे, इसमें से इसको 15 देने पड़ेंगे। तो इस वाले 15 इसको दे दिए समझ लो। तो ये तो बैलेंस हो गए दोनों। बचे कितने? 6 रुपये एक्स्ट्रा है इनके पास में। तो शेष 6 के पास में 63 थे, लेकिन 6 और एक्स्ट्रा यहाँ बाहर आ गए उनमें से। तो ये समझो कि 6 व्यक्तियों में से 6 रुपये निकाले जाए तो प्रत्येक को कितने की कमी हो जाएगी? 1 की। यानी कि प्रत्येक को पहले 63 मिल रहे थे, अब 1 रुपया कम मिलेगा, यानी कि अब कितने मिलेंगे? 62 आंसर हो गया हमारा। इनमें से कोई नहीं, बस कुछ नहीं करना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार इस टेक्निक को समझ गए तो। ये तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा है सब, ठीक है। क्या करना है? प्रत्येक में हमको जो औसत दिया उसके हिसाब से बांट देना है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं। ये देखिए मैनेजमेंट परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल हम इसमें ना कोई सूत्र लगाएंगे ना कोई शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल हमारे बेसिक तरीके से करेंगे कि औसत का मतलब क्या होता है कि सब में बराबर बांट दो, कोई भेदभाव मत रखो। क्या कह रहा क्वेश्चन, पढ़ो समझो। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। जैसे क्वेश्चन पढ़ा हम समझ गए कि जितने भी होंगे कर्मचारी प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 8,000 रुपये। अब किसी को कम मिल रहे, किसी को ज़्यादा मिल रहे, लेकिन सबको इकट्ठा करके मिला दिया जाए तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? 8,000 रुपये। आगे देखिए, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है, ठीक है, तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो अगर आप इसको उस तरीके से करने लगे जो आप पहले करते थे, उलझ जाएंगे। हम हमारे तरीके से करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। औसत कितना दे रखा है? 8,000 रुपये, यानी कि प्रत्येक को 8,000 रुपये मिलेंगे जितने भी होंगे समूह में। अब समूह में कितने, ये तो दे नहीं रखा, ये तो पूछा हमसे, लेकिन इसी से निकल के आएगा। देखिए कह रहा है कि 7 अभियंताओं को औसत वेतन 12,000 रुपये मिलते हैं, जबकि समूह के प्रत्येक लोग को कितना मिलना चाहिए? प्रत्येक कर्मचारी को मिलने चाहिए 8,000 रुपये। अभियंताओं को कितने मिल रहे हैं? 12,000 रुपये। कितने अधिक मिल रहे हैं? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 7 लोगों के टोटल कितने हो जाएंगे? 1 से ही 4,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं, मतलब कि प्रत्येक को 12,000 रुपये मिल रहे हैं, तो एक को 4,000 रुपये अधिक मिले तो 7 लोगों को 28,000 रुपये। अब शेष के पास 6,000 तो थे ही पहले से, प्रत्येक को 6,000 तो मिल रही है। अब उनमें 28,000 रुपये को और बांटना है हमको, मतलब कि प्रत्येक को कितने रुपये और देने हैं? यहाँ पर 2,000 रुपये और देने। 8,000 होने चाहिए ना प्रत्येक को,
तो 8,000 बनाने के लिए 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे। और बांटने वाली राशि कितनी है हमारे पास? 28,000 रुपये। 2,000 के हिसाब से 28,000 रुपये को कितने लोगों में बांटा जा सकता है? देखिए 14 लोगों में। इसका मतलब शेष कितने हैं? इसका मतलब शेष कितने मिलेगी हमको? 14 और 7 ये रहे अभियंता, तो टोटल कितने हो गए? 21। 14 + 7 = 21। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो इस टेक्निक से आप। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बिल्कुल आसान टेक्निक है, कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल बेसिक से। औसत का मतलब पता होना चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक को एक समान, बस। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं एग्जाम से आए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी का देखते हैं। एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? ये लो, बिल्कुल ही आसान तरीका है, ये तो पढ़ते ही हो जाएगा। आप अगर ट्राई करना चाहो तो वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी समिति के 10 सदस्य, औसत आयु आज भी इतनी है जितनी है 2 वर्ष पूर्व थी। तो 2 वर्ष पूर्व जितनी होगी तो 2 वर्ष में प्रत्येक की आयु 2 बढ़ेगी, तो औसत भी कितना बढ़ेगा? 2। प्रत्येक की आयु 2 वर्ष में 2 बढ़ेगी, तो औसत भी 2 बढ़ेगा ना। 10 लोगों का टोटल कितना बढ़ जाएगा? मतलब कि 20 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा था? 20 वर्ष ही तो छोटा होगा, तभी तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आंसर हो गया ए, 20 वर्ष। चलो अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं लगा रहे हैं सूत्र वगैरह। ये लो, एसएससी परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन आंसर इसका छोटा ही आ जाएगा अगर आप टेक्निक को समझ रहे होंगे तो। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि प्रत्येक की 15 वर्ष आयु है 30 की। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, ठीक है, तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है, ये पूछा है। उलझना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बस। क्या हुआ, अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो। पहले भी तो 15 वर्ष ही थी, अभी भी 15 वर्ष, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक 20 वर्ष वाला गया है, तो मतलब कि एक 20 वर्ष वाला गया है और 2 नए आए हैं, तो एक तो 20 वर्ष वाला ही आना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। बदलनी नहीं चाहिए ना हमारी औसत आयु। क्वेश्चन में दिया 15 वर्ष है और यहाँ भी देखो 15 वर्ष हो, अंत में भी 15 वर्ष है। तो अगर 15 वर्ष वाला ही कोई आएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कितने आ जाए 15 वर्ष वाले, औसत आयु 15 वर्ष ही रहेगी, क्योंकि प्रत्येक को 15 वर्ष मिलनी चाहिए ना। औसत का मतलब यही तो है। तो 15 वाला आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 20 वाला गया तो एक 20 वाला भी आना चाहिए। तो एक की आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष, दूसरे की 15 वर्ष। पूछा क्या हमको, नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है, तो छोटे की आयु 15 वर्ष। ये लो, कुछ नहीं करना था इसमें भी।
क्वेश्चन को समझ के ही सॉल्व करना था बस। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। बीस लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। सही औसत भार कितना है? मतलब कि 87 किलोग्राम लेना चाहिए था, लेकिन लिया कितना है? 78। कोई दिक्कत नहीं है। पहले औसत भार की गणना कितनी की गई थी? 89.4। ठीक है, तो कितनी गड़बड़ हुई है कि 87 लेना चाहिए था, लेकिन लिया कितना था? 78। तो हटा देते हैं 9, मतलब कि 9 की गड़बड़ हुई थी, 9 किलो की गड़बड़ हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 किलो को वापस लाएंगे हम इसको। औसत कितना दे रखा हमको? 89.4, यानी कि प्रत्येक का भार कितना है? 89.4 किलोग्राम। औसत का मतलब यही होता है, प्रत्येक का भार कितना है? 89.4 किलोग्राम। अब जो गड़बड़ हुई है उसकी वजह से कितना भार और आ रहा है? 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम को 20 लोगों में बांट देंगे हम, तो कितना आएगा? ये 0.45। 9 किलो को 20 लोगों में बांटेंगे तो ये आधा केजी से भी कुछ कम आएगा, मतलब 0.45 केजी। तो इसको इसमें जोड़ देते हैं औसत में। सबके पास में कितना बढ़ गया? 0.45 केजी, 0.45 केजी, यानी कि 89.85, 89.85। ये लो, डी आंसर हो गया। रेलवे 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको, नहीं तो आप वीडियो फिर से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना रिपीट करके। चलो अगले क्वेश्चन में ध्यान से समझो। फिर से करते हैं एक और क्वेश्चन। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, ये बताना है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 12वीं पारी के रन दे रखे हैं आपको, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? बिल्कुल शॉर्ट से कर सकते हो आप इसको। एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो रनों की वृद्धि हो जाती है औसत में, यानी कि 11 पारियों के कुछ रन थे, 11 पारियों के कुछ रन थे, प्रत्येक पारी में जितने रन होंगे वही औसत होगा। उसमें क्या हो गई? 2 रन की वृद्धि हो गई, मतलब कि प्रत्येक पारी में 2 रन की वृद्धि हो गई, तो 11 पारियों में टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 22 रनों की। ठीक है, तो 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? बारहवीं पारी में 63 रन बनाए, 22 रनों की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 22 रन इसने इन लोगों में बांट दिए, मतलब कि 22 रन 11 पारियों में बांट दिए गए। तो बचे कितने इसके पास में? ये लो 41 रन,
इसका मतलब अब पारी का औसत कितना हो गया 41। ये लो, चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है सारे। ये लिए बैंक पीओ परीक्षा 2005 में आया क्वेश्चन है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हो तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। बिल्कुल पढ़ते कर सकते हो इसको। कह रहा कि 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। टोटल 7 ने पारी खेली है। टीम के सभी बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए 300 रन। तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए, प्रत्येक से 30 रन अधिक बनाए हैं बस उसने। अगर हम 310 में से 30 कम कर दिए जाए यानी कि 280 रन, तो अब प्रत्येक ने समान रन बनाए होंगे। उसने 30 रन औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं ना, तो 30 माइनस कर दिया जाए तो 280। तो अब प्रत्येक 7 खिलाड़ियों ने समान रन बनाए, तो कितने बनाए वो 7 ने, 7 का भाग लगा देते हैं, मतलब कि 40 रन। प्रत्येक ने कितने बनाए 40 रन। तो कप्तान के रन कितने होंगे, कप्तान ने 30 रन अधिक बनाए, तो 40 प्लस 30 यानी कि 70 रन। हो गया आंसर बी। बस आसान है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप सामान्य टेक्निक से कर सकते हो। अगर आपको औसत का मतलब समझ में आ गया है तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है, मतलब कि जो 8 विद्यालय छोड़कर गए थे उनका औसत कितना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 28 छात्र टोटल, प्रत्येक का औसत कितना है 50, यानी कि प्रत्येक को 50 मिल रहा है। 8 विद्यालय छोड़कर गए, उनको भी जब यहाँ पर थे तब तक कितना मिल रहा था 50 के हिसाब से, तो कितना था उनका 400 थे उनके प्राप्तांक। लेकिन उनके जाने के बाद शेष के प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। शेष कितने बचे 20, प्रत्येक में 5 की वृद्धि हुई है, तो मतलब कि 100 की वृद्धि, मतलब कि 100 और मिल गए इनको उनके जाने से। 8 लोगों के जाने से इनको कितना फायदा हो गया 100 का, यानी कि 100 कम कर दो इसमें से 300। तो 8 छात्रों का प्राप्तांक कितना था 300। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम 300 बटे में 8 काट दो, इसको डायरेक्ट भाग लगा दो। 8 थी 24, 6 8 7 56.40 बन जाएगा 37.5, यानी कि बी। ओके दोस्तों।